हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं और वो उनका क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ से हम नई फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, या फिर हम यहाँ पर भी क्लिक करके हम न्यू फाइल ले सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब प्रीसेट्स हैं और बाकी इन सब की इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है उसमें। तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ से हमने न्यू फाइल ले ली। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से आ रहा है, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो ये कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा इसका। तो अगर जैसे कि हम यहाँ से ये लेयर पैनल हटा देते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा से आ जाए, या फिर हम ये सब हटा देते हैं पहले। अब हमारे पास यहाँ पर जो लेयर पैनल है, जो चैनल पैनल है, वो हट चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि वापस आ जाए। तो हम जाएंगे यहाँ पे विंडो पे और फिर जाएंगे वर्क स्पेस पे, और यहाँ पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे रीसेट एसेंशियल्स। तो हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब वापस आ जाएंगी, जैसे लेयर, चैनल पाथ, कलर, स्वेचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, सब कुछ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके ला सकते हैं। जैसे मुझे ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट पे क्लिक करके तो उसका एड ऑन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हाइड हो जाए, तो इस पे एक और बारी क्लिक करके हाइड हो जाएगा। मैं इन्हें सेट कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और लेयर्स जो हैं, हमारे जो ये सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप का, वो लेयर्स पर काम करता है, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब जब हमें यहाँ पे न्यू लेयर लेनी हो तो हम लोग या तो यहाँ पे F7 प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इसकी शॉर्टकट की है लेयर्स की F7। तो उससे प्रेस करके भी हम न्यू लेयर ले सकते हैं, या फिर Alt+Ctrl+Shift+N प्रेस करके भी न्यू लेयर ले सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे प्लस का साइन है इसको क्लिक करके भी हम न्यू लेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये हटा देती हूँ न्यू लेयर। हम इस पे वर्क करते हैं पहले। तो यहाँ पे जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये कलर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कलर्स आते हैं, फोरग्राउंड कलर आता है ब्लैक, बैकग्राउंड कलर आता है वाइट। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो फोरग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, वो कोई और कलर आए यहाँ पे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये कलर कर दिया, चूज, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और जो फोरग्राउंड कलर यहाँ पे इस वर्क स्पेस पे, इस कैनवस पे करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+Delete। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कलर नहीं, हमें दूसरा कलर चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में ब्लैक वाइट है, तो अगर हम वाइट चाहते हैं यहाँ पे, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+Delete। तो जो फोरग्राउंड कलर होता है, फोरग्राउंड कलर मतलब कि फ्रंट कलर होता है, उसको करने की शॉर्टकट की होती है Alt+Delete। और अगर बैकग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Delete। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कलर कर दिया। अब ये होता है मूव टूल।
तो मूव टूल में मतलब मेनली यही है कि जो ऑब्जेक्ट को या जो भी इमेज है उसको मूव करने में हेल्प कराता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई इमेज लेते हैं, ठीक है, तो मूव टूल सिलेक्टेड है तो ये मूव हो सकता है। तो मेनली इसका यही है कि ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है इसके बाद मर्की टूल, मर्की सिलेक्शन टूल। तो इसमें होते हैं दो। अब यहाँ पे जाएंगे तो अभी हमें सिर्फ रेक्टेंगुलर दिख रहा है, लेकिन अगर राइट क्लिक करेंगे तो हमें और ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल, दूसरा होता है एलिप्टिकल मर्की टूल। ये दो मेन होते हैं जिन पे हम वर्क करते हैं। इन दोनों के बारे इनका दोनों का यूज दूसरा है, तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो हम पहले, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है एम। और अगर हमें चेंज करना है, जैसे हम एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर दिखेगा, अगर हम शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रही है सिलेक्शन। अगर हमें रेक्टेंगुलर चाहिए तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, अगर हमें सर्कल चाहिए तो शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे तो वो सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ये वाली लेयर है जिसपे व्हाइट कलर हो रखा है उसी पर ही ये हमारा रेक्टेंगुलर जो बना है, रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें कलर हो। तो ये कलर करने के लिए हमें, जैसे फोरग्राउंड कलर है तो हमें ये भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस डिलीट। तो हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए कलर, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं और ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। और डी सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। डी सेलेक्ट का होता है कंट्रोल प्लस डी। अब इसमें क्या हुआ, वी प्रेस कर देते हैं मूव टूल के लिए, वो सिलेक्शन से बाहर आने के लिए। हमने यहाँ पे इस लेयर पे हमने बनाया, अब हम चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला अलग हो और ये अलग हो, लेकिन हम ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम पेज पे सेम लेयर पे बना है, जिस वजह से ये सेम लेयर पे बना है, ठीक है। और जिस वजह से हम इसको अलग नहीं कर सकते। अगर हमें ऐसा करना था तो हमें नई लेयर लेनी चाहिए थी। जैसे कि अगर हम यहाँ से न्यू लेयर लें, ठीक है, ये हाइड और अनहाइड के लिए होता है ऑप्शन। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कलर करेंगे तो ये न्यू लेयर पे बना, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि डिसेलेक्ट कर लेते हैं पहले, तो ये कुछ ऐसे आया। हम चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन जो हमने बनाया था वो हट जाए, तो हम इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि अगर ये व्हाइट और ये हट जाए तो हम इसको हाइड कर देंगे। तो ये दोनों अलग अलग लेयर्स बनी है जिस वजह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे इसमें मैंने एक ही लेयर पे मैंने बना दिया था जिस वजह से दोनों अटैच हो गए, और अब इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई नई चीज बनाओ तो न्यू लेयर पे बनाओ ताकि आप बाद में उसको एडिट कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है सर्कल। सर्कल भी अगर हम इस पे बनाएंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ आएगा, ठीक है। हम इसमें कलर कर देते हैं ऑल्ट प्लस डिलीट। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेयर सेलेक्ट नहीं थी, तो लेयर सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। ऑल्ट प्लस डिलीट, तो यहाँ पे हमारा कलर हो गया सर्कल में। कंट्रोल प्लस डी सिलेक्ट के लिए, वी प्रेस करेंगे सिलेक्शन से बाहर आने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों अटैच हो गए एक साथ क्योंकि ये एक ही लेयर पे बने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हो, तो इसके लिए हमें नई लेयर लेनी पड़ेगी। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर हमें वन स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड लेना पड़ता है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, वापस जाने के लिए वन स्टेप बैक, तो कंट्रोल प्लस जेड हम लोग चूज करते हैं। मतलब कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की होती है वन स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए।
और 1 स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z होती है 1 स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने न्यू लेयर ली, फिर हमने यहाँ पे M प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ सर्कल बनाएंगे प्रोपोर्शन के लिए, सही प्रोपोर्शन के लिए, फिर उसका ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, और कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट करने के लिए। तो अब क्या है, ये दोनों अलग अलग हुए, आप में से कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे जब इनको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। ठीक है, तो इनको हाइड कर देते हैं पहले। ये पहला होता है, नॉर्मल होता है ये, तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो हमने एक तो बना लिया, अब हम चाहते हैं कि एक और बने। तो वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास ये नॉर्मल स्टेट में भी नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्टेड है। मतलब जब हम हर बार जब भी क्लिक करेंगे तो एक नई सिलेक्शन बनेगी, वो उसी सिलेक्शन में ऐड ऑन नहीं होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी सिलेक्शन में एक और ऐड हो, तो हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिशन वाले पे। ठीक है, ऐड सिलेक्शन पे, तो यहाँ पर हम ये ऐड हो गया। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल कि हम हर न्यू क्लिक के साथ नया सिलेक्शन होता है। ये वाला होता है एडिशन के लिए कि न्यू सिलेक्शन ऐड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ का ये जो पोर्शन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करके अगर हमने ऐसे करा तो जितना हमें चाहिए नहीं था उतना सेलेक्ट करके, तो ये बाकी का वो कट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो इतना हम सेलेक्ट करेंगे और वो कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर है ये फोर्थ वन है हमारा इंटरसेक्ट के लिए। इसका मतलब ये है जितना हम सिलेक्शन एरिया बनाएंगे सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी का जो आउटर एरिया में जो जितना भी आएगा सिलेक्शन वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये सिलेक्शन बनाई तो इस रेक्टेंगल में जितनी सिलेक्शन है उतनी रहेगी, बाकी की जो आउटर एरिया में है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, जैसे मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, और ये वाला नहीं चाहिए तो मैं ये वाला क्लिक करूंगी और बाकी का हट जाएगा। तो ये होता है इंटरसेक्ट। तो एक बारी फिर से देख लेते हैं इसको, कंट्रोल डी करते हैं डी सेलेक्ट के लिए। तो पहले हमने करा न्यू सिलेक्शन, हर एक क्लिक के साथ नई सिलेक्शन बनती है। ठीक है, वहीं अगर हम एडिशन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी सिलेक्शन, और अगर हम सब्सट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी सिलेक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इतना पोर्शन मुझे नहीं चाहिए तो मैं उतना सिलेक्ट कर रही हूँ और वो हट रही है। ठीक है, और इंटरसेक्ट में होता है कि जितना एरिया हमें चाहिए सिर्फ उतना ही सिलेक्शन रहता है, बाकी का हट जाता है। मुझे इतना एरिया चाहिए, बाकी का जो आउटर एरिया है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इतना चाहिए सिर्फ और बाकी का जो सेलेक्ट नहीं करा है तो वो डिलीट हो जाएगा। ये होता है इंटरसेक्ट का। अगर मैं इस पे कलर करूँ तो ऑल्ट प्लस डिलीट, और कंट्रोल जेड से हम वापस जा सकते हैं वन स्टेप बैकवर्ड, और फिर उसका ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट से जो बैकग्राउंड कलर होता है वो आ जाता है, मतलब ये बैकग्राउंड कलर और ये होता है फोरग्राउंड कलर। तो ये कलर यहाँ पर हो गया। ठीक है, और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट। फिर होता है यहाँ पे ये फेदर क्या होता है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जूम करके, जूम का जो होता है ऑप्शन वो होता है कंट्रोल प्लस प्लस का साइन, या फिर ये होता है कंट्रोल प्लस प्लस का साइन वो होता है जूम इन के लिए, कंट्रोल प्लस माइनस का साइन वो होता है जूम आउट के लिए। ठीक है, वरना आप अगर माउस यूज करते हैं तो फिर स्पेस बार क्लिक करिए और उसको क्लिक करके रखिए, और फिर जो माउस का लेफ्ट क्लिक होता है उसको क्लिक करके ड्रैग करिए तो भी वो हो जाएगा जूम इन। ठीक है, जूम इन जूम आउट के लिए। ठीक है, तो हम इसको अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे हमें एजेस में कोई इशू नहीं दिख रहा है।
ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट एजेस है इसके। वहीं अगर हम फेदर यूज करेंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एम प्रेस करा, ठीक है, और शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे सर्कल बना, ये रेक्टेंगल बना, नहीं रेक्टेंगल बनाने से पहले हमें फेदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 या हम यहाँ पे करते हैं 5, ठीक है, फेदर सेलेक्ट। फिर हम यहाँ पे बनाते हैं रेक्टेंगल और यहाँ पे हम कलर करने के लिए ऑल्ट प्लस डिलीट। अब ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर लेयर सेलेक्ट नहीं थी, तो हम नई लेयर लेते हैं और कलर कर देते हैं ऑल्ट प्लस डिलीट। यहाँ पे हो गया कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम वी प्रेस करेंगे सिलेक्शन से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको जूम करेंगे तो ये यहाँ पे जो एजेस हैं वो चेंज हो गए, वो बहुत ब्लरी हो गए, ठीक है। तो फेदर का यही काम होता है, जो एजेस होते हैं वो शार्प की जगह ब्लर कर देता है। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 5 रखा था तो हमें इतना दिख नहीं रहा। वहीं अगर हम शिफ्ट प्लस एम करेंगे तो सर्कल है, और फेदर अगर हम ज्यादा रखते हैं तो जैसे हमने रखना है 20 रख देते हैं। फिर हम सर्कल बनाते हैं नई लेयर पे, इसको हाइड कर देते हैं बाकियों को। शिफ्ट के साथ हमने बनाया सर्कल और इसको ऑल्ट प्लस डिलीट कलर करने के लिए डी सेलेक्ट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेस में डिफरेंस आया है। वहीं अगर हम विदाउट फेदर बनाते हैं, 0 रखते हैं फेदर, और फिर हम न्यू लेयर पे सर्कल बनाते हैं और शिफ्ट के साथ फिर ऑल्ट प्लस डिलीट, तो अब दोनों में बहुत डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसके एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प है, यहाँ पे ब्लरी हैं। तो फेदर का यही काम होता है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे चाहिए कि इसका सिलेक्शन वापस आ जाए, ठीक है, जो सिलेक्शन एरिया था, जो यहाँ पे आउटलाइनिंग आ रही थी, वो वापस आ जाए। तो उसे लाने के लिए पहला तो होता है कि हम लोग तो सिलेक्शन वापस, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट पे जाए और यहाँ पे लोड सिलेक्शन पे क्लिक कर दें तो ये सिलेक्शन आ जाएगा। लेकिन ये तो लॉन्ग कट है, तो अगर शॉर्टकट चाहिए हमें तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे थंबनेल पे कंट्रोल के साथ, तो ये सिलेक्शन जो है वो दोबारा बन के आ जाएगी। अब हम लोग एक इमेज ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक नई इमेज हमने इंसर्ट करी। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है टिक और ये यहाँ पे आ रहा है, ये कुछ साइंस आ रहे हैं, ठीक है। जब हमने इंसर्ट किए तो यहाँ पे कुछ साइंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये होता है ट्रांसफॉर्म के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इनको हाइड कर देते हैं बाकियों को। तो ये हम लोग मूव टूल से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम सेलेक्ट करेंगे थंबनेल को तो ये सिलेक्शन बन के आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल डी कर देते हैं अभी। अब हम करेंगे कंट्रोल टी, ठीक है। कंट्रोल टी के बाद यहाँ पे ये कुछ साइंस बन रहे हैं और यहाँ पे एक एरिया कुछ ग्रिड बन के आ रहा है। तो ये यहाँ पे जैसे कि ये जो एरो आ रहा है ऊपर की साइड, तो अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये साइज हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे और मतलब सॉरी ऑल्ट के साथ करेंगे तो इसका प्रोपोर्शन एक चारों तरफ से सेम आएगा,
ठीक, अगर हम ऑल्ट के साथ इसको इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे इसका साइज, तो ये इसका प्रोपोर्शन चारों तरफ से सेम आएगा। अगर हम शिफ्ट की तरफ से करेंगे तो सिर्फ एक ही साइड आएगा। ठीक है, वहीं इसमें एक और होता है, जैसे यहाँ पर ये कर्व में आया है, मतलब इसको हम रोटेट कर सकते हैं, तो ये रोटेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्लिक कर दिया। और इसमें एक और चीज होती है, जैसे हमने कंट्रोल टी प्रेस करा, यहाँ पर क्लिक करा, तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बन के आया। तो जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एंकर पॉइंट बन के आया। एंकर पॉइंट का मतलब सेंटर पॉइंट नहीं होता है, एंकर पॉइंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ होती है इसकी, स्ट्रेंथ पॉइंट होता है ये इसका। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ यहाँ रख देते हैं, फिर इसको रोटेट करते हैं अगर, तो ये इसी साइड से जहां पर एंकर पॉइंट है वो बेस हो गया, बाकी की चीज, बाकी का जो एरिया है वो रोटेट होगा। ठीक है, मतलब वो फिक्स कर देना। अब अगर मैं इसको यहाँ फिक्स कर देती हूँ और फिर इसको रोटेट करती हूँ, तो ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो इस पूरी इमेज की जो स्ट्रेंथ है वो एक साइड आ जाती है, तो ये स्ट्रेंथ पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल टी जो होता है वो ट्रांसफॉर्म के लिए होता है। ट्रांसफॉर्म में आते हैं तीन चीजें आती हैं। एक तो पोजीशन, इसका मतलब ये जैसे ये एरो आ रहा है, अगर हम ऑल्ट के साथ करेंगे तो मतलब इसका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। पोजीशन मतलब ये, ठीक है, इसके हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं और स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग मतलब इसका जो साइज है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं और रोटेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म का वर्क होते हैं। और जो फेदर है उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट इसको कंट्रोल के साथ, फिर शिफ्ट प्लस F6 इसको प्रेस करते हैं, तो हमारे पास ये फेदर के सिलेक्शन के लिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ नया बनाते हैं इससे, मर्की टूल से इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो एक नई लेयर ले देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हमने लिया रेक्टेंगुलर, तो शिफ्ट M चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग करा, और यहाँ पे ध्यान रखना है ये इंटरसेक्ट पे है, हमें एडिशन पे रखना है। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी चीज बना सकते हैं। तो ये एक डेस्कटॉप बन गया। कंट्रोल Z से 1 स्टेप बैकवर्ड, और ये हमारा एक डेस्कटॉप बन गया। ठीक है, अब जैसे मैंने सब एक साथ बना दिया, तो अगर हमें अलग अलग अगर हम कलर करेंगे तो सबका एक ही कलर हो जाएगा। ठीक है, जो अगर हमें चेंज करना है तो हमें इसको सबको अलग अलग लेयर पे बनाना होगा। ठीक है, मुझे अलग अलग लेयर पे, जैसे कि हमने पहले ये बनाया, फिर न्यू लेयर लिया, फिर हमने ये बनाया, फिर न्यू लेयर लिया, ये बनाया, तो इन सब के कलर हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब अगर हम कोई फेस बनाते हैं तो एक न्यू लेयर लेते हैं, इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस M करेंगे तो चेंज हो जाएगा सिलेक्शन। फिर शिफ्ट के साथ हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इस पे कलर कर देंगे डबल क्लिक के साथ। ऑल्ट प्लस डिलीट, फिर एक न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल D डीसेलेक्ट, फिर हम बनाएंगे आंखें।
ठीक है, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे हमारा एडिशन वाला सिलेक्टेड नहीं था। तो यहाँ पे हम आंखें बनाएंगे। ठीक है, इसको हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के लिए मतलब जो बैकग्राउंड कलर करने के ऑल्ट प्लस डिलीट, ये हो गया डीसेलेक्ट। फिर हम एक और न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे इसका मुंह बना दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ऑल्ट प्लस डिलीट, डीसेलेक्ट, एक और न्यू लेयर लेंगे, इसकी नाक बना दी, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से नई नई चीजें बना सकते हैं। अब अगर इसकी आंखों के अंदर भी हमें आईबॉल्स बनानी है तो सेलेक्ट सेलेक्ट ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्लस डिलीट, तो यहाँ आंखें बन गई इसकी। तो कुछ ऐसे इनोवेटिव चीजें बना सकते हैं। ठीक है, और ये सब अलग अलग लेयर पे। अगर हमें नोज, मुंह हटा दिया इसका, ठीक है, इसकी नोज हटा दी, तो ये सब चीजें हम हटा सकते हैं। और वहीं अगर हम एक ही लेयर पे सब बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, सब एक साथ। और अगर मैंने सिर्फ ये सेलेक्ट करा तो मैं ये पीछे का हटा सकती हूँ। ठीक है, तो लेयर्स को ध्यान रखना है। कोई भी नई चीज बनाओ तो उसको न्यू लेयर पे बनाओ, ताकि आप बाद में उसको चेंज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई सजेशन हो या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।